आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए सूडी फजल का नियम क्या है। देखिए, सन 1913 में सूडी फजल ने रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे सूडी फजल नियम से जाना जाता है। कौन से सन में? सन 1913 में सूडी फजल ने रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे सूडी फजल नियम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी क्षण किसी रेडियो एक्टिव विघटन की दर उस क्षण शेष बची हुई रेडियो एक्टिव विघटन की दर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? डी एन। ठीक, प्रपोजनल हमको यहाँ पास एन लेके चलना है। यही क्या होता है? परमाणु की संख्या। एन क्या होता है यहाँ पास? परमाणु की संख्या। ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पास किसी क्षण उसमें क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो विघटन के लिए मतलब इसमें क्या हो रही है? कमी आती है। इसमें क्या करेंगे? हम माइनस को लेके चलेंगे। क्या करके यहाँ पास चलेंगे? माइनस को हमको लेके यहाँ से चलना है। अब हमको यहाँ पास क्या करना है? ये जो प्रपोजनल दिया हुआ है अनुक्रमानुपाती, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? हमको यहाँ पास एक स्थिरांक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्थिरांक। तो मैं यहाँ से माइनस डी एन अपॉन डी टी। अब यहाँ पास प्रपोजनल हटेगा तो यहाँ पास बराबर आएगा, और प्रपोजनल हटाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? लेमडा। तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा एन। यहाँ तक आने के बाद फिर क्या करेंगे? ये जो दिया हुआ है माइनस डी एन, इसको हमको इस साइड में लेके आना है, लेमडा में लेके आना है। किस साइड से? पहले साइड से दूसरे साइड में लेके आना है। तो ये हो जाएगा डी एन बटे डी टी बराबर, इसमें आ जाएगा माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा एन। यहाँ तक आने के बाद हमको क्या करना है? ये जो एन दिया हुआ है मतलब परमाणु की संख्या, उसको हमको इस साइड में लाना है। तो ये हो जाएगा डी एन बटे एन बराबर, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ये जो है गुणे के फॉर्म में आ गए। किसके फॉर्म में आ गए? गुणे के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो ये आ जाएगा डी टी। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है हमको? यहाँ से समाकलन लेना है, वो भी निश्चित। कैसा समाकलन लेंगे? निश्चित समाकलन लेने पर। निश्चित समाकलन लेने पर ये देखिए हम क्या किए? यहाँ से निश्चित समाकलन ले लिए हैं। तो समाकलन हमको दोनों साइड में लेके चलना है, डी एन अपॉन एन के लिए, फिर बराबर माइनस लेमडा डी टी के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पास एक समाकलन ये हो जाएगा डी एन अपॉन एन। अब हमको यहाँ पास क्या है? जब समाकलन लेंगे इसमें, तो हमको यहाँ पास लिमिट भी लेना पड़ेगा। तो पहला हमारा क्या बनेगा? प्रारंभ से शुरू करेंगे तो एन जीरो, उसके बाद फिर यहाँ पर लेंगे एन, एन जीरो एन, ये हो जाएगा हमारा एन जीरो एन डी एन अपॉन एन। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पास बराबर, तो बराबर लेके चलेंगे। अब इस साइड में भी हमको क्या है? समाकलन लेना है, इंटीग्रेशन हमको यहाँ पास लेना है। तो देखिए ये माइनस लेमडा है, इसके नहीं जा सकता क्योंकि ये क्या है? एक नियतांक है। यहाँ पास हमको लिखना पड़ेगा लेमडा बराबर 6 नियतांक। क्या लेंगे? लेमडा बराबर 6 नियतांक। ये हो जाएगा लेमडा बराबर 6 नियतांक। ठीक, इसको छयांक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? छयांक भी कहा सकते हैं, या फिर हम 6 नियतांक भी लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर क्या है यहाँ पास? बराबर। तो यहाँ पास हमको बराबर साइन इस प्रकार से ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पास जो माइनस लेमडा है, इसमें हम तो इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, समाकलन नहीं ले सकते, इसको हम वैसी का वैसी लिख देंगे। अब जो बचा हुआ है डी टी, इसके लिए क्या करेंगे? हमको समाकलन यहाँ से लेना है। ये हो जाएगा डी टी। इसमें भी क्या हमको लिमिट लगाना है? तो पहला जीरो से प्रारंभ करेंगे, जीरो हो गया, फिर ये हो जाएगा टी। ठीक, इस प्रकार से पूरा हमको समाकलन लेने पर ऐसा ये मिलेगा। चलिए इस परिभाषा को मैंने इस प्रकार से यहाँ से लिख दिया। क्या लिखा है? इसके अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव विघटन की दर उस क्षण शेष बची हुई रेडियो एक्टिव विघटन की दर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या होता है? प्रपोजनल। तो यहाँ पास मैंने लिया है उसी को माइनस डी एन अपॉन डी टी, प्रपोजनल एन कर दिया। क्योंकि इसमें क्या है? विघटन की दर मतलब घट कमी आ रही है, इस नाम से यहाँ पास मैंने क्या किया? यहाँ पास ये माइनस लगा दिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर, हमको यहाँ पास प्रपोजनल हटाना है, तो इसके लिए क्या लेंगे? हमको लेमडा यहाँ पास लेना पड़ेगा। लेमडा क्या यहाँ पास? एक 6 नियतांक, या इसी को छयांक भी कहा जाता है। यहाँ तक आने के बाद ये जो माइनस दिया है, इसको हम इस साइड में लाना पड़ेगा, मतलब लेमडा के साइड में। तो ये हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी बराबर माइनस लेमडा एन। यहाँ तक आने के बाद फिर क्या करना है? डी एन अपॉन एन बराबर इक्वल माइनस, देखिए ये एन को हमको इस साइड में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? डी एन, फिर
बटे एन बराबर देखिए माइनस लेमडा डी, ऐसा हमको ये सम मिलेगी। इस प्रकार से इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट इसको हम दे सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसका हमको निश्चित समाकलन लेना है। किसका? समीकरण फर्स्ट से हमको क्या लेना है? एक निश्चित समाकलन हमको यहाँ पास लेना पड़ेगा। तो समाकलन कैसा लगाएंगे? दोनों साइड मिलेंगे यहाँ से डी एन बटे एन और माइनस लेमडा डी टी के लिए। तो यहाँ पर जब समाकलन लगाएंगे तो उसको हमको यहाँ पास लिमिट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लिमिट हमको यहाँ पास देना पड़ेगा। तो पहला लिमिट हम क्या लेंगे? प्रारंभिक से एन जीरो, दूसरा एन से लेंगे। ये बन गया हमारा डी एन अपॉन एन बराबर। अब दूसरा में क्या करेंगे? ये जो माइनस लेमडा दिया हुआ है ये क्या है? एक क्षणिकांक है। इसके लिए हम तो समाकलन नहीं ले सकते, लेकिन हम डी टी के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने क्या कर दिया, इसके लिए प्रारंभिक जीरो ले लिए और उसके बाद ये टी, प्रारंभ से शुरुआत हो रही जीरो टी, ये क्या हो गया? लिमिट डाल दी मैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पास जो समाकलन लगा हुआ है उसको क्या करने, हटाने के लिए हमको यहाँ पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? यहाँ पास मैं लिख चुका हूँ यहाँ से। ये हो गया हमारा समाकलन 1/x dt, सॉरी ये x है यहाँ पास। कितना है? ये x है। यहाँ पास क्या है? ये x है। इसको मैं यहाँ पास काट के यहाँ पास लिख देता हूँ, ये x होगा, dx होगा। ठीक, तो 1/x dx बराबर log बेस ई x, ऐसा हमको लेना है। दूसरा फार्मूला हमको यहाँ पास लेना है समाकलन 1 dx इक्वल x, ये हमको लेके चलना है यहाँ पास। तो देखिए जब हमको क्या है, ये समाकलन हटेगा तो उसके स्थान पर हमको log बेस ई इसको लेके चलना है। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पास वो इससे मैच करता है, तो इसके स्थान पर हमको क्या लेके चलना है? log बेस ई x। इसको तो मैंने यहाँ पास लिख दिया है log ई n हो गया। अब यहाँ पास लिमिट है तो यहाँ लिमिट लगा देंगे n और n जीरो बराबर। दूसरे साइड में आते हैं, यहाँ से हमको यहाँ पास क्या करना है? इसके लेके चलना है। किसके लिए? t के लिए, समय के लिए। तो हमारा हो जाएगा ये इस प्रकार से माइनस लेमडा टी और ये जीरो। यहाँ तक आने के बाद हमको फिर क्या करना है? इसके लिए एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला मैंने यहाँ पास लिख दिया है log बेस ई m माइनस log बेस ई n। देखिए यहाँ पास माइनस के फॉर्म में है और ये सबके पावर लगा हुआ है, तो पावर जो है अपने आप में ये बटे फॉर्म में आ जाएगा। तो log बेस ई m ये हो जाएगा। ये देखो कितना मिल गया यहाँ पास? इस फॉर्म में हमको मिल गया। कैसे फॉर्म में था? ये वाले फॉर्म में था। अब ये इस फॉर्म में हमको लेके आना है यहाँ से log बेस ई m n करके। वैसे हमने यहाँ पास किया है, तो log बेस ई n बटे n जीरो हो जाएगा बराबर माइनस लेमडा टी। देखिए इसको हटाएंगे तो हमको वही मिलेगा, टी यहाँ पास ले गए। यहाँ तक आने के बाद फिर क्या करेंगे? ये जो लिया हुआ है हमने log, यहाँ पास क्या लिए हैं? log बेस ई, ये ऐसा लिए हैं। तो ये log हटाने के लिए एक फार्मूला यहाँ पास फिर हमको यहाँ पास लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है इसके लिए? log बेस ई x बराबर y, फिर x बराबर ही हो जाएगा x इक्वल ई पावर y। देखिए यहाँ पास ये log यहाँ से हट जाएगा। अब ये जो e मतलब बेस ई मिला हुआ है ये दूसरे साइड की पावर में इस प्रकार से चला जाएगा। तो n बटे n जीरो यहाँ पास हो जाएगा, log यहाँ से हट गया e। अब ये क्या है यहाँ पास? माइनस लेमडा टी, ये क्या है? e के पावर में चला जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? ये जो n है जिसका हमको निकालना है परमाणु संख्या, इसके लिए एक्सचेंज कर देते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये जो है अभी बटे के फॉर्म में था, सीधा ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो n इक्वल n जीरो ई माइनस लेमडा टी। और यही क्या होता है? सोडी फजल के नियम के लिए किसी रेडियो एक्टिव वेक्टर की दर की संख्या होती है। यही इसके क्या होता है? व्यंजक।